फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन सभी नेटवर्क मार्केटर्स तक पहुंच गया ना, तो हम एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेगेटिविटी को दूर करने में, इस प्रोफेशन के बारे में। बाय द वे, नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी यही है ना कि लोग इस प्रोफेशन में आते नहीं है, आ जाते हैं तो टिकते नहीं है, राइट? And as much they come into this business, as much they go out of it, right? And that is why I'm here to discuss 5 major reasons why people go out of this business. Hello, this is Ajay Pradhan Yadav. I'm an entrepreneur and English language speaker. पूरे इंडिया में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस प्रोफेशन में हैं, एंड पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग। आज का ये वीडियो हमारे लिए स्पेशल है। आज का ये वीडियो उन सभी नेटवर्क मार्केटर्स तक पहुंच गया ना, तो हम एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं नेगेटिविटी को दूर करने में। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटर्स के साथ शेयर करोगे ना, तो आप भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ओके, चलिए विदाउट फॉर द डिले, लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस छोड़ने का कारण नंबर 1, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लोग एक अजीब सा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, एंड जब वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो पाता तो लोग निराश हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी भी बिजनेस, प्रोफेशन, जॉब, इवन योर शॉप में हमको टिकना पड़ता है। एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए टिकना पड़ता है। तब हमको कुछ रिजल्ट्स नजर आता है, तब हमको कुछ ग्रोथ नजर आता है, तब हमको कुछ चेंजेस नजर आता है। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी हमको टिकना पड़ता है, 3 से 5 साल के लिए टिकना पड़ता है। बट लोगों का क्या है ना फ्रेंड्स, उनको 3 से 5 साल तो छोड़िए, 3 से 5 महीने में नहीं, 3 से 5 सप्ताह में नहीं, उनको 3 से 5 मीटिंग्स में सक्सेस चाहिए, उनको 3 से 5 मीटिंग्स में ग्रोथ चाहिए। How is that possible? I'm asking to you, how is that possible? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्योर प्रोफेशन है, कोई स्कीम नहीं है, कोई छलावा नहीं है, और यहां भी आपको टिकना पड़ता है। इट इज नॉट लाइक दिस कि आज आपने लगाया और कल आपको फल मिल गया। इट इज नॉट लाइक दिस। फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हो जो इस प्रकार की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं इस खूबसूरत प्रोफेशन के बारे में? मुझे कमेंट्स में बताइए ना। एंड एट द एंड मैं यही बोलूंगा ना फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्योर प्रोफेशन है और यहां भी आपको टिकना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का कारण नंबर 2, जीरो कॉस्ट एंट्री। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कुछ सामान खरीदा, आप सामान घर लेके आए, आपने अनपैक किया, सामान यूज किया, आपको कुछ पेन ही नहीं हुआ। इट मीन्स आपको बिजनेस स्टार्ट करने का कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। नेक्स्ट टाइम आप उस नेटवर्क मार्केटर की, उस डिस्ट्रीब्यूटर से सामान खरीदे या ना खरीदे, एक ही बात है। हेलो, एक ही बात है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हेलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऑब्वियसली ऐसा होता है। एंड नो 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 फ्रेंड्स, don't evaluate this business according to what you invested. Just think what this business can give you. जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से इस बिजनेस को कभी इवैल्यूएट मत करिए, बट ये सोचिए कि ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है, राइट? एंड यही सोच आपको टॉप पे लेके जाएगी और आपको सक्सेस भी देगी। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का कारण नंबर 3, जीरो एग्जिट बैरियर। यस, जीरो एग्जिट बैरियर। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 करोड़ रुपए लगाकर, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस बिजनेस में रोज काम करेंगे या सप्ताह में 1 दिन काम करेंगे और महीने में 1 दिन काम करेंगे? हेलो, आप बताइए ना। ऑब्वियसली आप रोज ही काम करेंगे, राइट? सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपको रोज काम करना पड़ता है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आपको रोज काम करना पड़ता है, तब आपको सक्सेस मिलती है। बट व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम विद पीपल? डू यू नो दिस? अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस छोड़ना है ना, तो आपको कोई कीमत नहीं चुकानी,
आपने अपना नेटवर्क मार्केटिंग का थैला नीचे उतार के रख दिया, कोई टेंशन नहीं। हेलो, ऐसा होता है ना कि नहीं होता? ये बिजनेस आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है, ये बिजनेस आपसे एजुकेशन नहीं मांगता है, ये बिजनेस आपसे एज नहीं मांगता है। इट डज नॉट मीन कि ये बिजनेस आपसे हार्डवर्क नहीं मांगता है। इट डज नॉट मीन कि ये बिजनेस आपसे कमिटमेंट नहीं मांगता है। इट डज नॉट मीन कि ये बिजनेस आपसे ड्रीम्स नहीं मांगता है। इजंट इट? नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का कारण नंबर 4, नॉट फॉलोइंग सिस्टम। नॉट फॉलोइंग सिस्टम, राइट? फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूं हर एक प्रोफेशन का उसका एक अपना सिस्टम है काम करने का, राइट? हर एक प्रोफेशन का उसका एक अपना सिस्टम है काम करने का। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर के प्रोफेशन में है तो उसका एक अपना सिस्टम है काम करने का, राइट? अगर आप एक लॉ के प्रोफेशन में तो उसका एक अपना सिस्टम है काम करने का। अगर आप इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में है तो उसका एक अपना सिस्टम है काम करने का। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में उसका एक अपना सिस्टम है काम करने का। आप इसे लॉ के प्रोफेशन के हिसाब से नहीं कर सकते, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है, इसके अनुसार आपको चलना पड़ता है और आपको सक्सेस मिलता है। यहाँ भी कुछ लीडर्स हैं, कमाल के लीडर्स हैं जो आपको सिखाते हैं, जीरो से हीरो तक ले जाते हैं, सक्सेस दिलाते हैं, राइट? और टॉप पर ले जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का कारण नंबर 5, लैक ऑफ फोकस एंड कंसिस्टेंसी। यस, लैक ऑफ फोकस एंड कंसिस्टेंसी। फ्रेंड्स, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में आते हैं तो आप ऑलरेडी किसी ना किसी प्रोफेशन में होते हैं। कैसे? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी के प्रोफेशन में हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप ऑलरेडी एक प्रोफेशन में हैं। और आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एज अ पार्ट टाइम शुरू करते हैं। अगर अब आपने पार्ट टाइम शुरू किया है तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रियल प्रोफेशन में जाएगा और ये बिजनेस पार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे और पार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे और पार्ट हो जाएगा एंड फाइनली इसका रिदम और फोकस और कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। ऐसा होता है ना कि होता है? आप एक हाई एनर्जी के साथ इस प्रोफेशन में आते हैं, लो मोटिवेशन, 4 लोगों की बातें सुनकर, नो सुनकर बाहर निकल जाते हैं, राइट? और एक नेटवर्क मार्केटिंग का नेगेटिव चश्मा पहनकर मार्केट में घूमते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है फ्रेंड्स? ऑब्वियसली ऐसा होता है, राइट? एंड मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं ना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है। सरल इसीलिए है क्योंकि आप इसमें आसानी से आ जाते हो, एंड आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि आप इसके प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, एंड दैट इज द रीजन पीपल फेल in this beautiful business. So friends, let me know in the comment box something that you love to share. I would love to get from your side. And if you found this video helpful, so drop your thoughts in the comment section and share this video with your near and dear ones. And thank you so much for watching this video.